हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 5 सौर्य गाथा राड़ा सांगा पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी एक एक प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उनके उत्तर को समझें। पहला प्रश्न है, विशेषण विशेष्यों का परस्पर मेल कीजिए। क है गौरवपूर्ण, इसका होगा थर्ड गौरवपूर्ण इतिहासः। ख है कुशलः, कुशला का होगा 6 नंबर यानी कि कुशला शासकाः। ग है साहसी, इसका होगा फर्स्ट नंबर साहसी योद्धा। घ है तृष, इसका होगा 7 नंबर तृष भ्रातस्। अड़ा है अद्भुतम, इसका होगा सेकेंड नंबर अद्भुतम धैर्यम। च है अनुपमम, इसका होगा 8 नंबर अनुपमम पराक्रमः। छ है समृद्धम, इसका होगा 5 नंबर समृद्धम राज्यम। ज है एकेन, इसका होगा 4th नंबर एकेन नेत्रेण। अब हम करेंगे एक पद में प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य से शूरवीरः महान शासकः कः। इसका उत्तर होगा मेवाड़ राज्य से शूरवीरः महान शासका राड़ा सांगा अथवा राड़ा संग्राम सिंह। दूसरा प्रश्न है, तस्य पिता कः आसीत्। तस्य पिता राड़ा रायमलः आसीत्। अगला प्रश्न है, तस्य राजधानी किम आसीत्। इसका उत्तर होगा तस्य राजधानी चित्तौड़गढ़ आसीत्। घ प्रश्न है, राड़ा सांगा कस्मिन् राज्ये शासनम अकरोत्। इसका उत्तर होगा राड़ा सांगा मेवाड़ राज्ये शासनम अकरोत्। अगला प्रश्न है, तस्य शासनकाले राज्यम कीदृशा जातम। इसका उत्तर होगा तस्य शासनकाले राज्यम समृद्धम जातम। अगला प्रश्न है, राड़ा सांगा केषाम् आक्रमणेभ्यः राज्यम अरक्षत। इसका उत्तर होगा राड़ा सांगा विदेशी शासकानाम् आक्रमणेभ्यः राज्यम अरक्षत। प्रश्न 6 है, खानवा युद्धे केषाम् उपयोगः अभवत्। इसका उत्तर होगा खानवा युद्धे तोप विस्फोटकानां उपयोगम अभवत्। प्रश्न 2 का उत्तर आप सभी वीडियो के अंत में देखेंगे। प्रश्न 3 है, शब्द और अर्थ का परस्पर मेल कीजिए। क है निष्कासियोतम वांछित, इसका है 3rd नंबर निकालना चाहता है यानी कि इसका अर्थ है निकालना चाहता है। ख है नामधेयन विश्रुत, ये इसका है 6 नंबर, इसका अर्थ है नाम से जाना जाता है। नामधेयन विश्रुत माने नाम से जाना जाता है। ग है तृष भ्रातस्, इसका होगा 5th नंबर। तृष भ्रातस् का अर्थ है तीनों भाइयों में। घ है भ्रातस् कनिष्ठ, इसका होगा 1st नंबर यानी कि भ्रातस् कनिष्ठ का अर्थ है भाइयों में सबसे छोटा। अड़ा है विंशत युद्धान, इसका होगा 2nd नंबर, इसका अर्थ है 20 युद्ध को। च है पराजितवान, इसका है 4th नंबर, पराजितवान का अर्थ है पराजित किया। छ है शासितम अरेहति, इसका है 8th नंबर, इसका अर्थ होगा शासन करने योग्य। य है औदार्यस्ति कृते, इसका है 7 नंबर, इसका अर्थ है उदारता के लिए। अब हम करेंगे प्रश्न 4। इसका प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। क है राड़ा सांगा मेवाड़ राज्ये शासनम करोति, तो क में आएगा मेवाड़ राज्य। ख है तस्य शासनकाले मेवाड़ राज्यम अति समृद्धम जातम, तो ख में आएगा समृद्धम। ग है राड़ा मुगल शासकम बाबरम देशात निष्कासितम इच्छत स्म, तो ग में आएगा देशात। घ है युद्ध क्षेत्रे संग्राम सिंहस्य साहसम अदम्य आसीत्, तो इसमें आएगा संग्राम सिंहस्य। हड़ा है राड़ा सांगा भ्रातस्य कनिष्ठ आसीत्, तो वड़ा में आएगा भ्रातस्य। प्रश्न 5 है, तालिका पूरी कीजिए यानी कि तालिका पूर्ति कीजिए। क है दुर्गे दुर्गयो दुर्गेषु। ख है भ्रातर भ्रातौ भ्रातसु। ग है भ्रातु भ्रातृहो भ्रातॄणाम्। अब हम 2nd नंबर क में देखेंगे, आसीत अस्ताम आसन। ख है अकुरुत अकुरताम अकुर्वन। ग है अयुद्धत अयुद्धताम अभवन। 1st नंबर का घ है तस्य तयो तेषाम। अड़ा है तस्मिन् तयो तेषु। 2nd नंबर का घ है अभवत अभवताम अभवन।
प्रश्न 6 है, मंजूषा से उचित समानार्थक पद चुनकर क्रियापद के सामने लिखिए। क है अक्रोध, अक्रोध में आएगा कृतवान, यानी कि क में आएगा कृतवान। ख है अरक्षत, इसमें आएगा रक्षितवान। ग है पराजयत, पराजयत का हो जाएगा पराजितवान। ग है अतिष्ठत, अतिष्ठत का होगा स्थितवान। ड़ है अगच्छत, अगच्छत का होगा गतवान। श है अयच्छत, अयच्छत का हो जाएगा दत्तवान। प्रश्न 7 है, प्रकृत प्रत्यय पृथक कीजिए। क है विरुद्ध, विरुद्ध का उपसर्ग होगा बि, धातु रूप होगा रुद्ध और लेप और प्रत्यय में आएगा यप्य। ख है पराजित्य, इसका उपसर्ग होगा परा, धातु रूप होगा जे और प्रत्यय होगा सेम, प्रत्यय सभी में सेम होगा। ग है आरंभ्य, आरंभ्य का उपसर्ग होगा आ, धातु रूप होगा रम। घ है उपगम्य, उपगम्य का उपसर्ग होगा उप और धातु रूप होगा गम। ड़ है अपगम्य, अपगम्य में उपसर्ग होगा अब, धातु रूप होगा गम। विक्रिय, विक्रिय में उपसर्ग बी आएगा और धातु रूप क्रिय। श है आगत्य, आगत्य का उपसर्ग होगा आ, धातु रूप होगा गम। अब अंतिम प्रश्न है, संस्कृत पर्याय लिखिए। क है भारत के इतिहास में, इसका पर्याय होगा भारतस्य इतिहासे। ख है जीवन का अंतिम युद्ध, तो इसका पर्याय होगा जीवनस्य अंतिम युद्धम। ग है कुशल शासक, इसका पर्याय है कुशलः शासकः। घ है राज्य का विस्तार किया, इसका पर्याय है राज्यस्य विस्तारम अकरोत्। ड़ है उसने वीरता से युद्ध किया, इसका पर्याय है शौर्येण आयुधम। च है बाबर की सेना को पराजित करके, इसका पर्याय है बाबरस्य सेना पराजितवान। छ है एक नेत्र और एक हाथ से विहीन, इसका पर्याय होगा एकेन नेत्रेण एकेन हस्तेन च विहीनस्य। ज है शौर्य की प्रशंसा की, इसका पर्याय होगा शौर्यस्य प्रशंसाम अकरोत्। चैप्टर 5 का अभ्यास कार्य आपका पूर्ण हुआ। अब आने वाले सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।